जहन गाइस यू नो आज से कुछ दिन बाद हमारा टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम है, तो उसी के सीरीज़ में लैंग्वेज से संबंधित आपको जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो आज हम इस सीरीज़ में सीखेंगे। चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप टीजीटी और पीजीटी में लैंग्वेज से संबंधित जितनी सारी सीरीज़ मिले आपको मिलता जाए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप पास हो सके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप फैक्ट कर सकें। जो एक्सेप्शंस होते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं उस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बेसिक सीख लें, बेसिक क्या होता है। 1 या 2 क्लास होगी जिससे आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जब तक हम बेस नहीं जानते तब तक पूरा अच्छे से समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल शुड हैव नॉलेज अबाउट basic. If you are unable to understand more about basic, then we can't go through the questions, multiple choice questions from the exam. Okay, so without wasting time, let's have a discussion with it. तो आज है हमारे पास है बेसिक, जैसे लेटर्स क्या है, अल्फाबेट्स क्या है, सेंटेंसेस क्या है, फ्रेजेस क्या है, क्लॉज क्या है। ठीक है, तो ये बहुत सारी जगह पूछा जाता है कि क्लॉज क्या है, तो बताने में मुश्किल होता है ना। आइए हम सीखते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सेंटेंस लेटर्स क्या है दोस्तों, आपको पता है जब आप पढ़ते हो शब्द, छोटे छोटे शब्द, तो शब्दों की जो इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स ऑफ वर्ड आर कॉल्ड लेटर्स ना। जो शब्दों की छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, जैसे एक वर्ड मैंने लिख दिया यहाँ पर, मान लीजिए हम लिख लेते हैं ELEPHANT, एलिफेंट ले लेते हैं। तो ये छोटी छोटी जो इकाइयाँ हैं ये, ठीक है, ELEPHANT, ये जो इकाइयाँ हैं इसी को लेटर्स कहते हैं दोस्तों। तो एलिफेंट्स की छोटी छोटी कितने यूनिट्स हैं आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर 8 यूनिट्स एंड दीज आर कॉल्ड लेटर्स। ओके, तो छोटी छोटी जो शब्दों की इकाइयाँ होती हैं, सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड आर कॉल्ड लेटर, लेकिन यूनिट्स ऑफ अ वर्ड आर कॉल्ड लेटर्स। ओके, तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई आपसे पूछे कितने लेटर्स होते हैं, तो 26 लेटर्स होते हैं, A to Z आप जान लीजिएगा। अब बात आता है अल्फ़ाबेट्स की, तो लेटर आपको पता हो गया कितने होते हैं, 26। तो सिंपल लेटर्स ना, जितने लेटर्स होते हैं विच आर रिटन बाय सिस्टमेटिक मेथड, यानी जब आप A to Z लेटर को सिस्टम से ABCDEFGH, कि जब आप एग्जाम में जाते हो लिस्ट देखते हो तो उसमें लिखा होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब अब सिस्टम से आ गया ABCDEFG। तो जब आप सिस्टम से पढ़ते हो, यानी कोई एक सिस्टमैटिक वे, तरीका होता है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो जब सिस्टम से आप पढ़ते हो तो वो आपका होगा, क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स होता है। ठीक है, A to Z, ठीक है, सिंपल लेटर्स विच आर रिटन बाय सिस्टमैटिक मेथड फ्रॉम A to Z आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, जब A to Z से Z तक ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW सारी चीज़ें आप पढ़ते हो तो लेटर्स होता है दोस्तों। ये 3 तरह के होते हैं, एक होता है वॉवेल, कॉन्सोनेंट, दूसरा होता है, तीसरा होता है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, कंफ्यूजन होगा, आप क्वेश्चन पूछोगे, इसके लिए हम दूसरी वीडियो बना देंगे। ठीक है, आगे देखिए, पहला वॉवेल्स होता है, दूसरा कॉन्सोनेंट है, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं तो फिर भी जान लीजिए क्या होता है। AEIOU, ये 5 वॉवेल्स होते हैं, जिसमें कुछ ऐसे हैं जैसे W और Y, ये 2 सेमी वॉवेल्स होते हैं जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का काम करते हैं। जैसे Y कहीं ना कहीं आपका वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का काम करता है, उसे सेमी वॉवेल कहते हैं। सेमी का मतलब हाफ, आधा, जैसे ये है ना, कहीं इसको आधा कर दिया जाए तो ये कहा जाएगा सेमी सर्कल। उसी तरह सेमी का मतलब आधा वॉवेल आधा कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इस तरह से सेमी वॉवेल और सेमी कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो अगला कॉन्सोनेंट क्या है, इन 5 वॉवेल्स को छोड़कर, ठीक है, शब्द बनाने में जो हेल्प करते हैं उन 5 को छोड़कर, AEIOU को छोड़कर कितने होते हैं, 5 देखिए, AEIOU। ठीक है, 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 मेन यूनिट्स के सहारे हम इंग्लिश के किसी भी वर्ड को बनाते हैं। इन 5 का बड़ा योगदान है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, अब अगला है, इन 5 को छोड़कर जो 21 बचते हैं वो सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको 36 कक्का घा नहीं पढ़ना पड़ता, और जो 12 होते हैं आपके हिंदी में तो नहीं, जो आ ई का खा से ज्ञा तक, ये सारे वोवेल, आ ई ऊ, ये जो होते हैं वोवेल्स होते हैं, का से ज्ञा तक कॉन्सोनेंट होते हैं, पढ़ने होते हैं। टोटल लगभग 52 चले जाते हैं, तो लेकिन आपको इसमें 26 ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो परेशान मत होइए। अब आते हैं हम सेंटेंस पर। सेंटेंस में क्या है, जो शब्द होते हैं दोस्तों, शब्द क्या है, अब देखिए
ये जो शब्द क्या है, पहले यहाँ थोड़ा सा हम शब्द लिखना भूल गए, अब जान लीजिए शब्द क्या है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, देखिए अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। मतलब अक्षरों का छोटा छोटा एक समूह बना लीजिए और उस समूह का एक पर्टिकुलर जब मीनिंग निकलता है उस मीनिंग को लेटर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम ये ऊपर देखिए, ये देखिए ELEPHAT, अगर इसको हम ग्रुप में बना लेते हैं तो क्या बन जाएगा, एलिफेंट बन गया। और एलिफेंट जो है या SKY, इसको अलग अलग कर देंगे तो लेटर्स हो जाएगा, लेकिन अगर इसका ग्रुप बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्काई हो जाएगा। इसी तरह से ELEPHANT, इसका एक अलग अलग कर देंगे तो लेटर्स हो जाएगा और इसका एक ग्रुप बना लेंगे समूह हो जाएगा। लेकिन समूह ग्रुप बना लेंगे, समूह बना लेंगे तो वर्ड हो जाएगा, लेकिन वर्ड कब होगा, जब when it has a particular meaning, and without particular meaning it is not called a word. Now a group of letter that makes complete sense is called a word. But listen to me carefully, जब उसका सेंस निकले, इन्हीं अक्षरों का एक ऐसा समूह जब उसकी कोई मीनिंग निकले तभी वो शब्द कहा जाएगा, नहीं तो नहीं। बात आती है सेंटेंस की। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब छोटे छोटे, इसी तरह से जैसे अब लेटर्स के ग्रुप को वर्ड कहते हैं, वर्ड्स के ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं, वर्ड्स के ग्रुप को यानी शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं, छोटे छोटे शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, सेंटेंस कहते हैं, बिना सोचे। अब देखिए इन छोटे छोटे शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। अब समझने वाली बात क्या है, आप याद रखना कि ये सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम कैपिटल लेटर। हमेशा एक सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, याद रखना। और जब सेंटेंस एंड होता है तो लास्ट में ये मार्क्स जरूर रहते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगाएंगे, इसकी जगह हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, फुल स्टॉप लगाएंगे। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आता है फ्रेज क्या होता है। फ्रेज भी शब्दों के समूह को कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसकी मीनिंग होती है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसकी मीनिंग होती है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं फ्रेजेस। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। अब एक चीज़ करें हम, इसमें से सब्जेक्ट और वर्ब को निकाल दें, ठीक है। तो क्या बना, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ये क्या हो गया, ये आपका फ्रेज हो गया, ठीक है। और एक चीज़, एक फ्रेज में ना तो कभी सब्जेक्ट होता है ना तो कभी वर्ब होता है, ठीक है। अ फ्रेज नेवर कंटेन्स अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। मतलब एक फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आता है, ठीक है। उसमें छोटे छोटे नाउन्स होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं जो प्रेपोजिशन या कंजक्शन के द्वारा ऐड होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लास। व्हेन अ सेंटेंस कंटेन्स मोर देन वन सेंटेंसेस आर कॉल्ड क्लास। जब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सेंटेंस का समावेश होता है तो एक से ज़्यादा सेंटेंसेस को हम क्लास बोलते हैं, ठीक है। क्लास को हम अलग से पढ़ेंगे, तीन तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेटिंग क्लास एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लास। अब प्रिंसिपल क्लास से हमको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी समझ में आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस क्लास को अगर मोटिव अच्छा बनाना है तो आगे देखते रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कितना पूछा जा सकता है, बस आपको याद रखना है। सेंटेंस अरेंजमेंट में जब आपको अरेंज करना होता है तो याद रखना, लास्ट में जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और जब एंड होता है तो मार्क्स जरूर लगाएंगे, ठीक है। अब एक सेंटेंस में जब दो सेंटेंस आएगा तो दोनों सेंटेंस को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्लॉज कहेंगे, ठीक है। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, बाकी सारे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, बाकी सारे वर्ड्स होते हैं और उसकी कोई मीनिंग निकलती होती है तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा का पूरा मीनिंग, उसे सेंटेंस कहते हैं। अक्षरों का लेटर्स का एक ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग हो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे लेटर्स जब उसको सिस्टमेटिक तरीके से ए से जेड तक लिखते हैं तो उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। आगे लेटर्स का मतलब शब्दों की जो इकाइयाँ होती हैं वो शब्द का वो अक्षर कहलाती हैं। दोस्तों ये रहा छोटा सा वीडियो। आगे हम मिलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेशन में। अब आपको कमियां केवल देखेंगे, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स है, काइंड्स है, और टीटी और टीजीटी और पीजीटी में स्पेशल
जो आपके क्वेश्चंस होते हैं और उसमें कमियां जो होती हैं, लाइक सेंटेंस अरेंजमेंट, PQRS और शब्दों को पहचानना, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सबको सीखते हैं। दोस्तों एक चीज़ और, जब तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक एक करके आपको डेली, आपका एग्ज़ाम 7 तारीख से अगर है TGT का, तो आपको सारी नोटिफिकेशन बराबर मिलती जाओ और देखते जाओ। मेक श्योर कि आपका पूरे क्वेश्चन से तो 50% आपको सही हो जाएगा लैंग्वेज से। लिटरेचर आप पढ़ते रहिए, मैं हिंट देता रहूँगा तब तक के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप वेट करिए कल के लिए, हो सकता है आज ही दूसरा वीडियो आ जाए, ठीक है। मैं कोशिश करके जल्दी जल्दी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डालता रहूँ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।